वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स की। बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें दोस्तों निकल कर आ रही हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कल हुए धरना प्रदर्शन की। प्रदेश में रिक्त पदों पर भर्ती की मांग की है युवा मंच के छात्रों ने। और देख सकते हैं कल प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर पर धरना प्रदर्शन हुआ। छात्रों ने मांग की कि चयन बोर्ड का गठन जल्द से जल्द करके परीक्षा को कराया जाए। और भी जो अन्य मांगें थीं, जैसे कि बेसिक में 1,26,000 पद रिक्त हैं लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। इसी के साथ साथ यूपी SSS में लाखों पदों का दियाचन प्राप्त है, विज्ञापन नहीं आ रहे हैं। और एडेड जो भर्ती को पूरा किया जाए। LT ग्रेड में समकक्ष अर्हता का जो मामला है उसे क्लियर किया जाए, यानी कि जिस विभाग में जो भी पद रिक्त हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए ताकि बेरोजगारी छात्रों की समाप्त हो सके। कल के धरने की सबसे बड़ी मांग TGT PGT परीक्षा तिथि को लेकर थी, क्योंकि छात्र काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं। परीक्षा तारीखों के ऐलान का इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। इसी बीच दोस्तों एक अपडेट निकल कर आई है जो कि आप देख सकते हैं। नवल किशोर फिर से बन गए हैं चयन बोर्ड के उप सचिव। तो पहले ये उप सचिव थे लेकिन फिर बाद में इनका ट्रांसफ़र हो गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, राज्य शिक्षा संस्थान के प्राचार्य नवल किशोर को फिर से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का उप सचिव बनाया गया है। प्रमुख सचिव दीपक कुमार की ओर से सोमवार को जारी आदेश में अग्रिम आदेश तक नवल किशोर को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि नवल किशोर जी को फिर से उप सचिव बना दिया गया है और अब ये चयन बोर्ड के कामकाज को फिर से देखेंगे। तो एक जो कन्फ्यूजन था कि हो सकता है चयन बोर्ड को भंग कर दिया जाए, सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो रही है, एक के बाद एक जो अधिकारी हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों नवल किशोर जी के आने के बाद परीक्षा की उम्मीदें अब बढ़ गई हैं, क्योंकि शासन के पास दोनों फाइनल लंबित हैं, एक तो सदस्यों की नियुक्ति वाली और एक नए आयोग की। अब फाइनली किस पर डिसीजन लिया जाता है, कौन से फैसले के साथ शासन आगे बढ़ती है, वो तो जल्द ही पता चलेगा। छात्रों को ये डर है कि नए आयोग से यदि परीक्षाएं कराई गई तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, क्योंकि अभी तक पूरी तरीके से नया आयोग तैयार नहीं है। यदि TGT PGT की परीक्षा जल्दी करानी है तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा इसकी परीक्षा करा ली जाए ताकि तय समय के अंदर भर्ती को पूरा किया जा सके। और अध्यक्ष साहब भी यही चाहते हैं चयन बोर्ड के कि वो अपने रिटायरमेंट से पहले इसकी परीक्षा करा लें। तो देखते हैं सदस्यों की नियुक्ति कब तक होती है। इसी बीच नवल किशोर जी की तो वापसी चयन बोर्ड में हो गई है, जिससे उम्मीद की किरण अब दिख रही है। यदि दोस्तों 15 दिसंबर तक, मैंने पहले भी आपसे कहा था, आज भी यही चीज़ कह रहा हूँ, यदि 15 दिसंबर तक चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति हो गई तो आपकी परीक्षा फरवरी तक हो जाएगी। और यदि 15 दिसंबर तक सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई तो फिर आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएगा। जून जुलाई तक कम से कम आपकी परीक्षा जाएगी। तो देखते हैं कि कब तक क्या कार्रवाई होती है। इसी बीच चयन बोर्ड से कुछ अच्छी खबरें भी निकल कर आ रही हैं। TGT 2016 की प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों को अब नियुक्ति मिलेगी। कोर्ट के आदेश के बाद रिक्त पदों की जानकारी वेबसाइट पर डाल दी गई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो TGT 2016 के 899 पदों पर प्रतीक्षा सूची से तैनाती होगी। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद चयन बोर्ड एक्टिव हुआ है और अब इन छात्रों को नियुक्ति मिलेगी। और TGT 2021 वाले छात्र भी मांग कर रहे हैं कि इनकी भी वेटिंग लिस्ट को क्लियर किया जाए। काउंसलिंग के जरिए 2021 वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए, जिस तरह से 16 के संबंध में कोर्ट ने आदेश दिया है। इसी बीच एक रिजल्ट भी चयन बोर्ड ने जारी किया था, आपको पता ही है, प्रधानाचार्य भर्ती 2013 का 9 सालों के बाद इसका रिजल्ट जारी हुआ। और अभ्यर्थी जब कोर्ट गए तभी जाकर ये भी रिजल्ट जारी हुआ। और TGT 2011 का रिजल्ट आज तक घोषित नहीं हो पाया। 2011 की भर्ती थी, 10 साल से अधिक का समय हो गया है और इस भर्ती का क्या होगा ये भी कोई अभी क्लियरिटी नहीं है। तो कोर्ट जब हस्तक्षेप करता है, कोर्ट के द्वारा जब कोई आदेश आता है तो चयन बोर्ड एक्टिव हो जाता है। TGT PGT 2021 की भर्ती आपने देखा रिकॉर्ड समय में पूरी कर ली गई, क्योंकि प्रेशर था कोर्ट का। कोर्ट ने कहा था तय समय के अंदर भर्ती को पूरा करने के लिए। 2022 वाली भर्ती में भी यदि कुछ कोर्ट का मामला आ जाए, कोर्ट कह दे कि इतने समय के भीतर आपको भर्ती करनी है, तो सारा काम हो जाएगा। ऐसे यदि आप चयन बोर्ड को फ्री छोड़ देंगे तो 10-10 साल, 15-15 साल लग जाएंगी भर्तियाँ पूरी होने में। देख सकते हैं एक न्यूज़ निकल कर आई है कि 12 साल बाद भी शिक्षकों की तैनाती का कोई नियम नहीं है और यही कारण है कि भर्तियां कोर्ट में जाकर फंस जाती हैं। उच्च प्राथमिक स्कूलों को लेकर मामला और भी ज़्यादा उलझा हुआ है। वहां की योग्यता को लेकर, ट्रांसफ़र को लेकर NCT के पास कोई भी स्पष्ट दिशा निर्देश है ही नहीं। देख सकते हैं प्रदेश के 45,000 से अधिक
परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में 12 साल बाद भी शिक्षकों की तैनाती का नियम नहीं बन पाया। इस वजह से आरटीई के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो स्पेशली जो 6 to 8 के शिक्षक हैं, यहाँ पर कन्फ्यूज़न ज़्यादा है, क्योंकि प्राइमरी में विषयवार भर्ती नहीं होती है और सबका एक कॉमन पेपर होता है 1 to 5 के लिए। वहीं पर टीजीटी पीजीटी यानी 9 to 12 के लिए विषयवार भर्ती होती है, विषयवार योग्यता होती है। अब ये जो 6 to 8 का मामला है, ये दोनों के बीच में पड़ जाता है और इसकी वजह से ये कन्फ्यूज़न बना रहता है कि कैसे क्या चीज़ें इसमें अपनाई जाएं। नियमों के अनुसार कक्षा 6 से ऊपर पढ़ाने के लिए वही अध्यापक पात्र होते हैं जिन्होंने संबंधित विषय में स्नातक स्तर पर पढ़ा हो, यानी कि ग्रेजुएशन आपका रिलेटेड सब्जेक्ट में ही होना चाहिए। अभी एडेड जूनियर की जो भर्ती आई है 6 to 8 वाली, इसमें भी मामला फंसेगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि विषयवार योग्यता को यहाँ पर भी नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया था, क्योंकि ये स्पष्ट है ही नहीं। विषयवार परीक्षा जरूर कराई गई है, विषयवार भर्ती को पूरा कराया जाएगा, लेकिन योग्यता का मामला एक बार इसमें भी जरूर आएगा। इसी के साथ साथ प्रमोशन में टीईटी की अनिवार्यता भी साफ नहीं है कि प्राथमिक का शिक्षक यदि उच्च प्राथमिक में जाता है तो उसके पास टेट का पेपर 2 होना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने तो यह कहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर का शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य है प्राइमरी से अपर प्राइमरी में प्रमोशन के लिए, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग अब तक इस स्थिति को साफ नहीं कर सका है कि प्रमोशन में टीईटी अनिवार्य है या नहीं। तो इन सब चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है, नहीं तो आगे चलकर फिर से मामले फंस जाएंगे और जब कोई एक भर्ती फंसती है तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं और आगे आने वाली भर्तियां भी लटक जाती हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से दोस्तों आने वाले समय में बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलेगी। टोटल 8 विज्ञापन की जानकारी हमें मिली है जो अध्याचन यूपी पीएससी के पास पड़ा हुआ है, उसके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर बताऊंगा। फिलहाल पीसीएसजे के बारे में बात करते हैं। 300 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन इसी महीने निकलेगा, इसकी जानकारी मिल चुकी है। यूपी में न्यायिक सेवा अधिकारियों के चयन के लिए होने वाली पीसीएसजे भर्ती 4 साल बाद शुरू करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 300 से अधिक पदों का अध्याचन मिल चुका है, जिसके लिए विज्ञापन बहुत ही जल्द जारी होगा। पिछली भर्ती 2018 में आई थी 610 पदों पर, जिसकी चयन प्रक्रिया 20 जुलाई 2019 को पूरी कर ली गई थी। इसके बाद आयोग से कोई विज्ञापन नहीं आया, तो अब एक नया फाइनली विज्ञापन आने जा रहा है। 300 पद कम नहीं होते हैं पीसीएसजे जैसे विज्ञापन के लिए। अगली अपडेट यूपी SSS से है। लेखपाल भर्ती के परीक्षा परिणाम पर जवाब तलब किया गया है। मामला है एनसरकी का। लेखपाल भर्ती परीक्षा बुकलेट बी के प्रश्न संख्या 86 का उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर दूसरा था, जिस पर कोर्ट ने सरकार से दिए गए उत्तर का आधार प्रस्तुत करने के लिए कहा है। साथ ही यह भी कहा कि परीक्षा का परिणाम याचिका पर निर्भर करेगा। 2 सप्ताह के भीतर जानकारी मांगी गई है यूपी SSS से। तो लेखपाल भर्ती को लेकर एनसरकी का भी मामला है। इसी के साथ साथ जो 15,000 संदिग्ध बताए गए थे एसटीएफ के द्वारा, उस पर भी कार्रवाई हो रही है और छात्र ये मांग कर रहे हैं कि उन 15,000 को बाहर करके रिजल्ट जारी किया जाए लेखपाल का। और यूपी SSS से एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। पेट 2021 की वैधता को बढ़ा दिया गया है। 27 अक्टूबर को पेट 2021 एक्सपायर हो गया था, इसे बढ़ाकर अब 8 जनवरी तक कर दिया गया है। तो समूह ग के 1416 पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे पेट 2021 के अभ्यर्थी, जब तक पेट 2022 का रिजल्ट नहीं आता है 21 वाले सर्टिफिकेट को वैलिड किया जाएगा। राज्य सरकार ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट 2021 वालों को बड़ी राहत दी है। उनकी वैधता अवधि को बढ़ाकर 8 जनवरी 2023 या पीईटी के परिणाम आने तक मान्य कर दिया है। इससे हाल ही में समूह ग के 3 विज्ञापन, जिसमें कुल पदों की संख्या 1416 है, में अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र हो जाएंगे। विशेष सचिव कार्मिक मदन सिंह गबरियाल ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए यूपी SSS को अवगत करा दिया है। आयोग द्वारा आयोजित पेट 2021 की वैधता 27 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी। आयोग ने इस बीच में 3 नए विज्ञापन जारी किए। खनन विभाग में मुहर्रिर के 62 पद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के 1148 पद, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के 114 और औद्योगिक विकास विभाग के कनिष्ठ सहायक के 62 पद शामिल हैं। तो इन भर्तियों में कोई विवाद ना हो, इस वजह से पेट 2021 की वैधता को 8 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों आज बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की सुनवाई होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। बीएड प्राथमिक में रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर आज फैसला आ सकता है। जो भी अपडेट होगी सुप्रीम कोर्ट से आपको सूचना दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहें।
आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।